ज़फ़र अब्बास साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इस कैंपेन को शुरू करने की वजह क्या थी? लोगों को ये अवेयर करना था कि ये जो तुम फ़कीरों को पैसे दे रहे हो भाई, अपने ख़ानदान के गरीबों को पहुंचा दो, अपने ख़ानदान के ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दो, तुम्हें अल्लाह इसका अजर देगा। मैं एक दुकान पे खड़ा हुआ था, मैंने देखा 10 से 15 मिनट के अंदर उस दुकानदार ने कोई 8 से 9 फ़कीरों को 10-10 रुपये दे दिया। अच्छा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, 10 रुपये की तो टॉफ़ी भी नहीं आती। तो मैंने पूछा दिन में कितने फ़कीरों को पैसे दे देते हो? उसने क्या 60 से 100 फ़कीरों को दे देते हैं। तो मैंने कहा कितने बन जाते हैं? उसने बोला 600 से 1000 रुपये दिन के। मैंने सिर्फ 1 लाख दुकानदारों में वर्किंग की, 18,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 1 लाख दुकानदार, तो मेरे सामने फिगर आया 32 अरब 40 करोड़ रुपए। तो मालूम ये हुआ 32 अरब 40 करोड़ रुपए ये फ़कीर ले जाते हैं मजाक मजाक में। और ये सब कौन लोग हैं? जो एक्टर हैं, इनकी टांगें सही होती हैं, ये ढूंढ के ऐसे लोगों को लाते हैं जिनके हाथ में कोई फॉल्ट हो, जिनकी आंख में कोई फॉल्ट हो, या लोगों को जो अगवा करते हैं उसके बच्चों को उसके बाद उनके जिस्म के अज़ा को काट के उनको एक मखसूस अरसे तक अपने पास बंद कमरों में रखते हैं, आँखों पर पट्टी बांध के, ताकि उनका मेमोरी लॉस हो जाए। अगर आप किसी बच्चे को 3 साल 4 साल या 6 साल के बच्चे को अगवा करके उसके हाथ काट दें और उसकी आँख पर पट्टी बांध के रखें 2 साल 3 साल, तो जब पट्टी खोलेंगे उसकी मेमोरी चली गई होगी। अब उस बच्चे को आप कराची से उठा के शिफ्ट कर दें डेरा गाजी खान, अगर लाहौर से अगवा किया उसको शिफ्ट कर दें कराची, उस बच्चे को कुछ नहीं। अब उसको ये मालूम है मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, अगर ये आवाज़ सुनाई देगी मुझे तो ये मारते बहुत हैं, बात सुननी है। उन्होंने समझा दिया जी आपने सिग्नल पे बैठना है। अब जी दोनों हाथ कटे हुए हैं, ये डेली गाड़ियाँ पहुँचा रही हैं, डेली गाड़ियाँ उठा रही हैं, मखसूस जगह है, वहीं पर बैठ के आपने जो कुछ करना है करते रहिए। और वो एक इस किस्म का केस जो होता है जिसके हाथ पाँव नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ डिसेबिलिटी है, वो दिन के आराम से 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार रुपये कमाता है। और अगर जैसे मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं तो वहाँ बैठा हुआ फ़कीर जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो, दिन के 80 हज़ार रुपये कमाता है। और जब हमने ये पूरी वर्किंग की और हमने लोगों को बताया कि ये सिर्फ एक आम सी वर्किंग पे ये 32 अरब 40 करोड़ रुपए लग रहे हैं, और इसके ऊपर हमने फिजिबिलिटी बनाई 20,000 रुपये के राशन पे वर्किंग की कि अगर हम 20,000 रुपये का राशन ये देते हैं लोगों को इस 32 अरब 40 करोड़ रुपये का, तो सामने आया 16 लाख 60 या 70 हज़ार ख़ानदानों को 20,000 रुपये का राशन जा सकता है। फिर हमने इस पर वर्किंग की कि अगर इसको पूरे साल दें 12 महीने, तो हमने जब इसको 16,32,000 को 12 से डिवाइड किया 16,60,000 समथिंग को, तो 1,32,000 ख़ानदानों को हम पूरा साल 20,000 रुपये का राशन अपने शहर में दे सकते हैं। अगर हम 1,32,000 ख़ानदानों को एक साल राशन दें, यकीन जाने वो फैमिलीज़ अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि बेचारा 40,000 रुपये तनख्वाह पे नौकरी कर रहा है, 60,000 रुपये तनख्वाह पे नौकरी कर रहा है, बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहा, राशन की सपोर्ट उसके रिश्तेदार कर रहे हैं। ये जो पैसा हम अरबों रुपए माफियाज़ को दे रहे हैं, देखिए माफियाज़ हैं, इनकी गाड़ियाँ चलती हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, इनको मालूम है कि ये इस औरत को यहाँ उतारना है, इस बच्चे को यहाँ उतारना है, इस माजूर को यहाँ उतारना है, इस साइकिल वाले बाबा को यहाँ उतारना है। पूरे रोडें, सिग्नल, सब हर चीज़ सेल आउट हुई हुई है। आप कोई नए फ़कीर बन के चले जाएँ, आपको मारेंगे, उठा के ले जाएंगे लोग आके। आखिरी बात आपसे ये कि कितने साल बाद ऐसा वक्त आएगा कि कराची की सड़क पर कोई जा रहा होगा, कोई भी आम शहरी चल रहा होगा और उसके जहन में ये नहीं होगा कि आज मेरे पास कोई फ़कीर आएगा, कोई मांगने वाला आएगा, कोई माफिया आएगी जो मुझसे भीख मांगेगी? कितने साल में ऐसा होगा? जब तक हमारे हुक्मरान इन लोगों से पैसे लेते रहेंगे, इन माफिया से, ये सब कुछ चलता रहेगा। जिस दिन ऐसे हुक्मरान आ जाएंगे जो बोलेंगे कि हम फ़लाँ चीज़ का पैसा नहीं लेंगे, हम फ़लाँ चीज़ का नहीं लेंगे, हम फ़लाँ चीज़ का नहीं लेंगे, देख लेते हैं उसके बाद। आप क्या समझते हैं कि अगर एक SHO चाहे कि उसके इलाके में क्राइम ना तो हो सकता है क्राइम? भाई लाहौर में हर सिग्नल के ऊपर क्यों नहीं खड़े हुए 200, 250 फ़कीर? इस्लामाबाद में क्यों नहीं खड़े हुए? वहाँ तो शहर खूबसूरत बने हुए हैं, जबकि टैक्स कराची दे रहा है 68% रेवेन्यू। सड़कें यहाँ नहीं, खुले हुए गटर यहाँ पर, आवारा कुत्ते गलियों में हमारे फजर के नमाजियों को काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं स्कूल जाते हुए, सिग्नल फ़कीरों से भरे हुए, ठेले वाला कहता है हम हुकूमत की मर्जी पे चीज़ नहीं बेचेंगे, रेट लिस्ट को हमने आग लगा दी है। सब चीज़ें कराची में। बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब अपनी राय से आगाह करने के लिए।